कर्ण को किसने दर्दनाक मृत्यु का श्राप दिया और क्यों? सूर्यपुत्र कर्ण के भाग्य में जन्म से ही कष्ट लिखे थे। कर्ण का जन्म कुंती की अज्ञानता से सूर्य देव के आवाहन पर विवाह से पहले हुआ था, इसलिए कुंती ने उसे लोकलाज से डरकर त्याग दिया। वह क्षत्रिय था, पर उसके पास इसकी पहचान नहीं थी। वह युधिष्ठिर के रथ चालक के घर पालकर बड़ा हुआ था, इसलिए सूत पुत्र कहलाता था। चूंकि कुल क्षत्रिय, इसलिए गुण भी क्षत्रिय के समान ही थे। परंतु महाभारत काल में गुण से पहले गोत्र का महत्व था, इसलिए जो विद्या क्षत्रिय के बालकों को दी जाती थी वह किसी और जाति के बालकों को नहीं मिलती थी। कर्ण को मिले थे 2 श्राप। महाभारत काल में 2 ही पारंगत दिव्य अस्त्रों के गुरु थे। एक तो गुरु द्रोणाचार्य जो केवल क्षत्रिय को शिक्षा देते थे, दूसरे गुरु परशुराम जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। और प्रत्यक्ष में कर्ण दोनों ही गोत्रों से नहीं था, वो तो सूत पुत्र था जिसकी जाति शूद्र के समान थी, इसलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया। फिर कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चली तो इसका नतीजा कर्ण को भुगतना पड़ा। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे सभी शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा दी जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। सूर्यपुत्र होने के कारण वह बहुत प्रतिभाशाली था। अन्य किसी भी शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। उद्धरण: परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इस विद्या का केवल आनंद ले सकते हो। तुम अपनी सीखी हुई मंत्र विद्या उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि इस विद्या के बल पर तुम्हें राजपाट मिलेगा और तुम राजा बनोगे और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे। इस श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुश था, खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी वस्तु पर निशाना लगा सकता था, पर अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। पर कर्ण की दुर्भाग्य ने उसका पीछा इतने पर भी नहीं छोड़ा और कर्ण को मिल गया एक और श्राप। हताश होकर वह वन में चला गया और वहां तपस्या करने लगा। और एक दिन वह तपस्या में लीन था। उसे झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा कि वह कोई जंगली जानवर है और उस पर आक्रमण करेगा। उसने अपना तीर और धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज सुनाई दी, पर झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह तो एक ब्राह्मण की गाय थी और वह तीर उसकी गर्दन में लगा था। वह 2 दिन तक तड़पती रही और ब्राह्मण विवश होकर उसे मरते हुए देखता रहा और गाय ने फिर तड़प तड़प के हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ब्राह्मण मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। मैं गाय को नहीं मारना चाहता था, ये तीर भूल से गाय को लग गया। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गाय इसके बदले में दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, ये गाय मेरे लिए पूजनीय थी, मेरे परिवार का पालन पोषण इसी से चलता था, ये कैसी भूल है।
जिसमें एक पराक्रमी योद्धा आंख बंद करके निशाना लगाए और एक निर्दोष को मार डाले। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, और जिस तरह तुमने भूल से मेरी गाय पर बाण चलाया है, उसी तरह तुम अपना सबसे कीमती अस्त्र भूल से किसी दूसरे पर चला दोगे और मेरी गाय की तरह विवश होकर तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका लाभ क्या था? वह क्षत्रिय नहीं था। कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं देता। युद्ध में शामिल होने देने की तो बात ही नहीं थी। वह बिना किसी लक्ष्य के यहाँ से वहाँ भटकता रहा। भटकते भटकते वह हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ रणभूमि का कार्यक्रम भरतवंशियों के युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए रखा गया था। सारी प्रजा वहाँ राजकुमारों का कौशल देखने गई थी, तो ये भी प्रजा के साथ देखने गया। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बस भरतवंशी राजकुमारों ने गुरुकुल में क्या सीखा था, इसका प्रदर्शनी मात्र ही था, जिसमें केवल भीम और दुर्योधन का ही गदा युद्ध हुआ था, जिसे भी द्रोणाचार्य ने दोनों के बीच के वैर को ध्यान में रखकर रुकवा दिया गया था। जब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, तब सब देखते रह गए और अर्जुन का धनुर्विद्या में कोई मुकाबला नहीं कर पाया और गुरु कृपाचार्य ने घोषणा की अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तब अचानक से कर्ण प्रकट हुआ और कहने लगा कि मैं भी अर्जुन के समान प्रदर्शन करके दिखा सकता हूँ, इसलिए एक बार मुझे प्रदर्शन करने की अनुमति दे। द्रोणाचार्य ने उससे पहचान पूछी, पर सूतपुत्र जानकर उसे अनुमति नहीं मिली। दुर्योधन ने जब देखा कोई अर्जुन को ललकार रहा है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और कहा कि केवल प्रदर्शन देखने में क्या हर्ज है। शकुनी और धृतराष्ट्र ने भी जब दुर्योधन का समर्थन किया, तब द्रोणाचार्य ने कर्ण को प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी और कर्ण ने अर्जुन के समान अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। तो सब कर्ण का कौशल देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को इसकी आशा नहीं थी, परंतु उसे अर्जुन के साथ युद्ध करने की अनुमति नहीं मिली और भीम ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। दुर्योधन कर्ण का प्रदर्शन देखकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। दुर्योधन तो स्वार्थ और अहंकार का पुतला था। उसको ये पता था कि पांडव 5 होते हुए भी 100 कौरवों को भारी है, और पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन को एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो अर्जुन की बराबरी का हो, और प्रदर्शन में कर्ण ने ये साबित किया कि वो भी अर्जुन के बराबरी का है। तब इस बात का लाभ उठाने के लिए और पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए दुर्योधन ने कर्ण की ऐसी परिस्थिति में सहायता की जब उसका सबके सामने अपमान हो रहा था। जब कर्ण का कुल के कारण उसको अर्जुन के विरुद्ध खेलने से मना कर दिया गया और भीम ने सुतपुत्र कहकर सबके सामने उसका अपमान किया, तब दुर्योधन ने मौके का लाभ उठाया और कर्ण को देश का राजा बनाया। ये दुर्योधन ने निस्वार्थ भाव से नहीं किया, पर तरह कर्ण तो दुर्योधन का ऋणी हो गया। ये ऋण उतारने के लिए जीवन पर्यंत उसके हर अधर्मी कार्य में सहभागी बना। महाभारत के युद्ध में जब घाटोत्कच कौरवों की सेना का संहार कर रहे थे और कोई भी नहीं रोक पा रहा था, तब कर्ण ने भूल से आवेश में इंद्रदेव का दिया वज्र अस्त्र, जो कि उसने अर्जुन के ऊपर चलाने के लिए सहेज कर रखा था, घाटोत्कच पर चला दिया। ये था उसका ब्राह्मण का श्राप, जिसके कारण भूल से वज्र अस्त्र का प्रयोग हो गया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन से युद्ध के समय उसके रथ का पहिया जमीन में गड़ गया। तब परशुराम के श्राप के कारण वह सब मंत्र विद्या भूल गया और जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह सामने से वज्र अस्त्र नहीं चला पाया, क्योंकि वज्र अस्त्र का प्रयोग एक बार ही होता है। जो कि घटोत्कच पर चल चुका था, वह बुरी तरह घायल हो गया। वह अपने रथ को पीछे भी नहीं कर पाया और अर्जुन बाणों से उसका शरीर छलनी हो गया और ब्राह्मण के श्राप के कारण गाय की तरह तड़पता रहा। तब श्री कृष्ण वेश बदलकर ब्राह्मण रूप में आए और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी और उसने श्री कृष्ण हाथों में प्राण त्यागे। ये कर्ण का दुर्भाग्य ही था, जो कि उस जैसे दानवीर धर्मात्मा को अंत समय में भुगतना पड़ा। कर्ण की अनजाने में हुई छोटी सी भूल के कारण संसार से एक वीर योद्धा अपने की सगे भाइयों के द्वारा दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुआ।